यदि इनको कोई लिंक भेजना है तो पहले मैं समझूंगा कि अजय को क्या पसंद है। अब अजय को पसंद है स्पोर्ट्स में इसे विराट कोहली पसंद है, तो मैं विराट कोहली के संबंध में एक मैसेज बनाऊंगा या उसकी फ़ोटो अपडेट करूंगा और उस पर एक लिंक भेज के इनके मोबाइल में। अब ये जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ये क्लिक करेंगे आपके अकाउंट की एक्सेस मेरे पास आ जाएगी बिना OTP बताएं, बिना OTP, समझ रहे हो, बिना OTP आपके अकाउंट के एक्सेस मेरे पास आ जाएगी और मैं आपके मोबाइल में जो आपने पेटीएम और जो भी यूज़ कर रखा है उससे आप वो पैसा मैं कहीं भी भेज सकता हूँ बिना OTP का। क्या जाने बिना OTP। कितना खतरनाक है ना, खतरनाक, समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप इंस्टा यूज़ करते हैं, जब भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जब भी आप फेसबुक यूज़ करते हैं, जब भी आप इसके फेसबुक के मैसेंजर पे आप कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, इंस्टा पे कोई लिंक आता है, तो बिना अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया कोई भी लिंक को उससे क्या करना है, खोलना, ओपन नहीं करना। ये केवल अकाउंट के लिए नहीं होता, अकाउंट की डिटेल के लिए नहीं होता, ये ऐसा भी लिंक होता है कि आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उसके पास चले जाता है। आपका वो वहाँ बैठे बैठे आपके व्हाट्सएप से किसी को भी व्हाट्सएप कर सकता है, आपके फेसबुक से किसी को भी मैसेज भेज सकता है, आपका जो पूरा मोबाइल में आप जो करते हो ना, आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उसके पास जाता है। मतलब फ़ोन आपके पास है, एक्सेस उसके पास है, वो आपके बैठे बैठे आपका मोबाइल का कोई भी यूज़ कर सकता है, आपकी कोई भी फ़ोटो ले सकता है आपके मोबाइल से गैलरी से, समझ लो। तो इसमें कभी भी हो अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया कोई भी लिंक जो किसमें होता है, ब्लू में होता है, WWJ स्टार से HHF हैशटैग स्टार से होता है ना, कभी भी लिंक नहीं होता, इससे क्या करना है, ओपन नहीं करें, समझ रहे हो। और ये बात अपने बड़े भैया को अपने आप तो जो हम ये बता रहे हैं ना, बता रहे हैं ये बात अपने घर वालों को भी बताना, ठीक है। ये अपडेटेड वर्जन हो गया, आपसे कोई OTP नहीं पूछेगा, आपको एक लिंक भेजेगा, आप क्लिक करोगे आपकी लोकेशन तक पहुंच जाती है। ऐसा लिंक बना के भेजेंगे कि आपका लोकेशन पता जाएगा, आप मोबाइल फ़ोन जेब में रखा हुआ, आप जहाँ जाएंगे हमको उसको पता चलता जाएगा कि अभी ये प्रेमनगर में है, अभी देहरादून में पहुँच गया, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो इसलिए अनजान लिंक को कभी नहीं करना, ठीक। तो ये तो हो गया तुम्हारा साइबर फ्रॉड होते कैसे कैसे हैं, ठीक है। अगली बार आओगे तो कुछ और नया टॉपिक बताएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें की ध्यान देने की बात है। सबसे पहले अपने अकाउंट की कभी किसी को जानकारी दीजिए और अपने खासकर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिसको हम कहते हैं ATM कार्ड कहते हैं ना, उसमें 16 नंबर 15-16 नंबर का एक नंबर लिखा होता है, वो किसी को नहीं बताते हैं। उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है, जिसे कहते हैं CVV नंबर लिखा होता है, वो नंबर नहीं बताते हैं। और उसके बाद जब कोई OTP आता है वो नहीं बताते, किसी के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम कभी जैसे ऑनलाइन गेम वाली बात बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन गेम जो पेड गेम होते हैं, जो भी खेलते हैं, वो क्या करते हैं कि आप ऐसा गेम खेलोगे, इस लेवल पे आप जाओगे तो आपको 10,000 रुपये इनाम मिलेगा, आप इस लेवल पे जाओगे आपको 20,000 रुपये इनाम मिलेगा, आप जीतोगे तो ऐसा हुआ। तो आदमी क्या करता है, उस लालच में क्या करता है, पैसे लगाते रहता है लेवल पर पहुँचने के लिए, 2,000 रुपये लगा लिए, 3,000 रुपये लगा लिए, 4,000 रुपये लगा लिए, और जीतता कहाँ है वो, जीतेगा है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का एक्सेस तो उनके पास है, गेम तो वो तुमको खिला रहे हैं, वो तुमको जिताएंगे क्यों। स्टार्टिंग में जिता सकते हैं 50 रुपये 100 रुपये, जैसे तुम 1000 2000 3000 5000 में जाओगे तो तुम हारते जाओगे, और फिर आप सोचते हैं 5000 तो हार ही गया हूँ और खेल लेता हूँ, क्या पता 5000 आ ही जाएंगे मेरे हारे में। तो ऐसे करता है कि आदमी बहुत हज़ारों लाखों रुपये गंवा दिए। तो इससे ऑनलाइन कभी भी लालच से करते हैं, ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए जिसमें जीतने का लालच दिया जा रहा है, ठीक। आगे से बात अनजान भाई पूछूंगा सॉरी हो गया। एक कभी भी हो अपने अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी क्या एक्सेप्ट नहीं करनी। कभी क्या होता है, फेसबुक में हम अपनी आईडी बनाते हैं और हमारा जानने वाले की फ़ोटो लगाकर ही आपको एक क्या मिलता है फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आप सोचते हो क्या मेरा दोस्त है ना, और होता क्या है कि एक फेक आदमी आपके दोस्त की आईडी बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप क्या कर लेते हो उसे
एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपको लग रहा है ये तो मेरा दोस्त है, अब वो जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो होता क्या है, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है क्या हो जाता हो, फिर वो आपके सारी प्रोफाइल आपने जितनी भी पोस्ट करी हैं, जितनी वीडियो डाली हैं, जितनी फ़ोटो आपने वो सारा उसके पास पहुंच जाता है। वो आपके दोस्त को भी जानने लग जाता है कि कौन कौन सा, फिर इस प्रकार का वो मिसयूज कर लेता है। ठीक है बेटा, तो हमेशा भी कभी भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजता है, वो आपका जानने वाला भी है, तब भी उससे कंसर्न करना जरूरी है ऑन कर। ठीक, कि भैया आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक पर, आगे समझ में आप। और अनजान व्यक्ति से कभी भी हो चैटिंग, खास बच्चों लड़कियों समझ लो, अनजान व्यक्ति से कभी भी हो फेसबुक में और इंस्टा पे फ़ोटो दिखती कुछ और है और हकीकत में होता क्या है कुछ और है। समझा, जितने फिल्टर इंस्टाग्राम में लगा रखे हैं है ना, क्या उसको कैसे ही बना दो, क्यों गंजे को बाल लगा दो, बाल को गंजे करवा दो, है ना, एज को कम कर लो, ज़्यादा कर दो, अपना कलर चेंज करवा लो, आँखें करवा लो, है ना। तो हमेशा नोट करो, ये सब फेक दुनिया है जो सोशल मीडिया पर चलती है, आधी से ज़्यादा फेक दुनिया चलती है, उस पर विश्वास करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक, तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एक आदमी के साथ कभी भी चैटिंग नहीं करनी है और बचना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक इस एज पे हो कि अब इस दुनिया में आप आने वाले हो, यूज़ तो कर ही रहोगे, लेकिन जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, ये बात तुम्हें थोड़ा सा अभी वो लग रही है, बहुत हैवी बात लग रही है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ छोटे तुम लोगों को कि अब तुम उस एज में आने वाले हो, अब आप 9th और 10th में जब तक जाओगे तो आपसे इसका पाला बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखना क्या। और कभी भी कहीं पे भी फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड कभी भी होता है, तो एक नंबर याद करना है जो ऑल इंडिया में लागू है। कहाँ है? ऑल इंडिया। क्या नंबर है? 1930। ये हेल्पलाइन है साइबर फ्रॉड। जैसे ही कहीं फ्रॉड होता है तुरंत 1930 को कॉल करते हैं, वो आपसे क्वेरी करते हैं, कुछ एक फॉर्म भरवाते हैं, डिटेल भरवाते हैं और उसमें तुरंत का एक्शन उठाना शुरू करते हैं। ठीक है, आई सब लोग। ठीक, आप बताओ, किसी को कुछ और पूछना है, किसी को बताना कुछ पूछना है, किसी को पूछना है कुछ नहीं पूछना सर। ठीक है, एक मिनट, मैं कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर की प्रधानाचार्या एवं स्टाफ और इन बच्चों की ओर से ऊर्जावान थाना अध्यक्ष श्री कुंदन राम जी का तहे दिल से एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन छोटे बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये हमारी टेक्नोलॉजी जो जो विकसित हो रही है ना, इसका सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। अब आप बड़े होंगे तो आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सदुपयोग में करेंगे या दुरुपयोग में? पक्का, बिल्कुल मिसयूज नहीं करना। इस मोबाइल का यूज अच्छे काम के लिए करोगे, गलत काम के लिए? अच्छे काम के लिए कहाँ से कर सकते हो? गूगल में अपनी एजुकेशन के लिए हर जानकारी हासिल कर सकते हो। AI का इस्तेमाल लेके अपनी जानकारी हासिल करने के लिए करिए। कोई प्रश्न डालेंगे, 1 सेकंड में आपको सही उत्तर मिलेगा। इस यंत्र का दुरुपयोग आप बच्चों ने नहीं करना। एक बार पुनः एक ऊर्जावान थाना अध्यक्ष जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके ड्रग्स के खिलाफ लोगों को बताते हैं। धन्यवाद। आप 2 लाइन बना लीजिएगा। एक वो फोटो खींचनी थी साइबर वाली।